श्रीमद् भगवत गीता का संपूर्ण ज्ञान। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, उस समय अर्जुन अपने सामने अपने प्रिय बंधु बांधवों, गुरुजनों, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोणाचार्य और अपने सगे संबंधियों को देखकर मोह और करुणा से व्याकुल हो गए। उनके हाथों से गांडीव छूटने लगा, शरीर कांपने लगा और वे रथ में बैठ गए, ये कहते हुए कि वे इस युद्ध को नहीं लड़ेंगे, क्योंकि राज्य और सुख के लिए अपने प्रियजनों को मारना पाप है। इसी विषम परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, वही श्रीमद् भगवत गीता है, जो मानव जाति के लिए एक अनमोल रत्न है। गीता का आरंभ ही इस महान सत्य से होता है कि आत्मा अमर है, अजन्मा है, नित्य है और शाश्वत है। न जायते म्रियते वा कदाचित, ये न कभी जन्म लेती है न मरती है। न इसे शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल गला सकता है, न वायु सुखा सकती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। इसलिए जो केवल शरीर के स्तर पर सोचता है, वो मोह में पड़ जाता है, परंतु जो आत्मा के स्तर पर विचार करता है, वो ज्ञानी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि तुम क्षत्रिय हो, योद्धा हो, धर्म युद्ध लड़ना तुम्हारा कर्तव्य है, स्वधर्म है, और स्वधर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है, जबकि परधर्म भयावह है। इसलिए तुम्हें अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। फिर श्री कृष्ण ने गीता के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत निष्काम कर्म का उपदेश दिया। कर्मण्यधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। इसलिए तुम कर्म फल के हेतु मत बनो और न ही तुम्हारी अकर्म में आसक्ति हो। तुम आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखते हुए योग में स्थित होकर कर्म करो, क्योंकि समत्व ही योग कहलाता है। गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग और राजयोग सहित अनेक मार्ग बताए गए हैं, परंतु सभी का सार यही है कि मनुष्य को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए आसक्ति और द्वेष से रहित होकर अहंकार का त्याग करके परमात्मा में स्थिर हो जाना चाहिए। स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी कामनाओं को त्याग कर ममता और अहंकार से रहित होकर विचरण करता है, वही शांति को प्राप्त करता है। जिसकी इंद्रियां वश में हैं, जो सुख दुख में समान रहता है, जिसे मान अपमान एक समान है, जो मित्र शत्रु शीत उष्ण में संभाव रखता है, वही योगी है, वही ज्ञानी है। गीता के तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा है, ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग और कर्म योगियों के लिए कर्म योग, परंतु दोनों का उद्देश्य एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति। और ये भी स्पष्ट किया कि कर्म न करने से कोई कर्म के बंधन से मुक्त नहीं होता, बल्कि कर्म करते हुए आसक्ति का त्याग करने से मुक्त होता है, क्योंकि यज्ञार्थ कर्म करने वाला व्यक्ति पाप से नहीं लिपटता। चौथे अध्याय में भगवान अपने अवतार के रहस्य को उजागर करते हुए कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं साधुओं की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। पांचवें अध्याय में कर्म संन्यास और कर्म योग की तुलना करते हुए बताया गया कि दोनों से मुक्ति मिलती है, परंतु कर्म संन्यास कठिन है और कर्म योग श्रेष्ठ है, क्योंकि योग युक्त होकर कर्म करने वाला शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त करता है। छठे अध्याय में ध्यान योग का विस्तार से वर्णन करते हुए बताया गया कि योगी को एकांत पवित्र स्थान में कुश, मृगछाला और वस्त्र बिछाकर न अति ऊंचे न अति नीचे आसन पर बैठकर मन और इंद्रियों को वश में करके एकाग्रचित्त होकर ध्यान करना चाहिए। और जो व्यक्ति अति भोजन करने वाला, बिल्कुल न खाने वाला, अति सोने वाला या सदा जागने वाला है, उसका योग सिद्ध नहीं होता, बल्कि जो युक्त आहार विहार, युक्त चेष्टा, युक्त सोना जागना करता है, उसी का योग दुखों को नष्ट करने वाला होता है। सातवें अध्याय में श्री कृष्ण अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरी प्रकृति दो प्रकार की है, अपरा प्रकृति जो पांच महाभूत मन, बुद्धि और अहंकार से बनी है, और परा प्रकृति जो जीव रूप है और इस जगत को धारण करती है। मैं ही सबकी उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूँ, मुझसे परे कुछ भी नहीं है। ये सब मुझ में ऐसे पिरोया हुआ है जैसे मणिया सूत्र में। मैं ही जल में रस हूँ, चंद्र सूर्य में प्रकाश हूँ, वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ और मनुष्यों में पौरुष हूँ।
8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग का वर्णन है, जिसमें बताया गया कि अंतकाल में जो जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वो उसी को प्राप्त करता है। इसलिए सभी समय मुझे स्मरण करो और युद्ध करो, मुझमें अर्पित मन बुद्धि वाला तुम निश्चय ही मुझे प्राप्त करोगे। और जो व्यक्ति अंत समय में ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, वो परम गति को प्राप्त करता है। 9वें अध्याय में राज विद्या राजगुह्य योग का वर्णन है, जिसमें भगवान कहते हैं कि ये विद्या सब विद्याओं का राजा है, सब गुह्यों में गुह्य है, अत्यंत पवित्र है और प्रत्यक्ष फल देने वाली है। मैं ही सबका आधार हूं, परंतु सब मुझ में स्थित हैं, मैं उनमें स्थित नहीं हूं। ये मेरी योग माया है। और जो भक्त मुझे प्रेम पूर्वक पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पण करता है, मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूं। 10वें अध्याय में विभूति योग का वर्णन है, जिसमें श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। मैं आदित्यों में विष्णु हूं, ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूं, नक्षत्रों में चंद्रमा हूं, वेदों में साम वेद हूं, इंद्रियों में मन हूं, देवताओं में इंद्र हूं, पर्वतों में मेरु हूं, नदियों में गंगा हूं, सर्पों में अनंत हूं, वृक्षों में पीपल हूं। इस प्रकार असंख्य विभूतियों का वर्णन करके कहते हैं कि जो भी विभूति युक्त, श्री युक्त और शक्तिशाली वस्तु है, वो मेरे तेज के अंश से उत्पन्न है। 11वें अध्याय में जब अर्जुन भगवान का विराट रूप देखने की इच्छा प्रकट करते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें दिव्य दृष्टि देकर अपना विराट रूप दिखाते हैं, जिसमें अर्जुन को संपूर्ण ब्रह्मांड एक साथ दिखाई देता है। असंख्य मुख, नेत्र, अनंत हाथ, अनेक रंग, अनेक आभूषण, सभी देवता, सभी लोक, अग्नि की लपटें और तेज से युक्त वो विराट रूप देखकर अर्जुन भयभीत हो जाते हैं और देखते हैं कि सभी योद्धा भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तब वे समझ जाते हैं कि ये सब पहले से ही निर्धारित है और वे केवल निमित्त मात्र हैं। 12वें अध्याय में भक्ति योग का वर्णन है, जिसमें बताया गया कि जो भक्त मुझ में मन लगाकर सदा मेरा ध्यान करते हुए मुझे भजते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। जो सबके प्रति मित्र भाव रखता है, द्वेष रहित है, ममता और अहंकार से रहित है, सुख दुख में समान है, क्षमाशील है, संतुष्ट है, मन और इंद्रियों को वश में करने वाला है, दृढ़ निश्चय वाला है, मुझ में मन बुद्धि समर्पित करने वाला है, वो भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग का वर्णन है, जिसमें बताया गया कि ये शरीर क्षेत्र है और जो इसे जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। मैं सभी क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ हूँ। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना ही वास्तविक ज्ञान है। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। विकार और गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। कार्य कारण की रचना में प्रकृति हेतु कही जाती है और सुख दुख के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा जाता है। 14वें अध्याय में गुणत्रय विभाग योग का वर्णन है, जिसमें सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों गुणों का विस्तार से वर्णन है। सत्वगुण निर्मल और प्रकाश करने वाला है और सुख की आसक्ति से बांधता है। रजोगुण राग से उत्पन्न होता है और कर्म की आसक्ति से बांधता है। तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है और प्रमाद, आलस्य और निद्रा से बांधता है। और जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से अतीत हो जाता है, वो गुणातीत कहलाता है। 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग का वर्णन है, जिसमें संसार को उल्टे लटके हुए अश्वत्थ वृक्ष की उपमा दी गई है, जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। वेद इसके पत्ते हैं और जो इसे जानता है वो वेदज्ञ है। इस संसार रूपी वृक्ष को दृढ़ निश्चय रूपी शस्त्र से काटकर उस परम पद को खोजना चाहिए, जहां पहुंचकर मनुष्य फिर लौटकर नहीं आते। और भगवान कहते हैं कि मैं अक्षर से परे हूं और अक्षर से भी उत्तम हूं, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम कहा जाता हूं। 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी संपदा का वर्णन है, जिसमें दैवी संपदा में अभय, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान योग में दृढ़ स्थिति, दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध का अभाव, त्याग, शांति, दूसरों में दोष न देखना, प्राणियों पर दया, इंद्रियों के विषयों में न जाना, कोमलता, लज्जा, चंचलता का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, शौच, अभिमान का अभाव आदि गुण आते हैं। जबकि आसुरी संपदा में दंभ, अहंकार, क्रोध, कठोरता और अज्ञान आते हैं। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बंधन के लिए है। 17वें अध्याय में श्रद्धा त्रय विभाग योग का वर्णन है, जिसमें सात्विक, राजसिक और तामसिक श्रद्धा, आहार, यज्ञ, तप और दान का वर्णन है। सात्विक मनुष्य देवताओं को पूजते हैं, राजसिक यक्ष राक्षसों को और तामसिक प्रेत भूतों को। सात्विक आहार आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति बढ़ाने वाला होता है। राजसिक आहार अति कड़वा, खट्टा, नमकीन, गर्म, तीखा होता है और तामसिक आहार बासी, रसहीन, दुर्गंध युक्त और अपवित्र होता है।
अंतिम 18वें अध्याय में मोक्ष संन्यास योग का वर्णन है, जिसमें त्याग और संन्यास का भेद बताया गया है। काम्य कर्मों का त्याग संन्यास है और सब कर्मों के फल का त्याग त्याग है। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है, बल्कि आसक्ति और फल का त्याग करके इन्हें करना चाहिए, क्योंकि ये कर्तव्य रूप है। और सात्विक त्याग श्रेष्ठ है, जिसमें कर्तव्य समझकर आसक्ति और फल का त्याग करके कर्म किया जाता है। गीता का अंतिम और सर्वोच्च उपदेश है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। और ये गुह्य ज्ञान किसी तप रहित, भक्ति रहित, सुनने की इच्छा रहित या द्वेष करने वाले को नहीं कहना चाहिए, परंतु जो मेरे भक्तों में इस परम गुह्य ज्ञान का प्रचार करेगा वो मुझे अत्यंत प्रिय है। गीता का ये संपूर्ण ज्ञान केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक परिस्थिति, प्रत्येक युग और प्रत्येक मनुष्य के लिए प्रासंगिक है, क्योंकि ये जीवन जीने की कला सिखाती है, कर्तव्य का बोध कराती है, धर्म का मार्ग दिखाती है, मन को शांत करने की विधि बताती है, इंद्रियों पर नियंत्रण का उपाय देती है, आसक्ति से मुक्ति का मार्ग दिखाती है और अंततः परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। इसलिए संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन हैं, वहाँ श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है। ये मेरा मत है और यही गीता का सार है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, निष्काम भाव से कर्म करते हुए, समत्व बुद्धि रखते हुए भगवान को समर्पित होकर जीवन जीना चाहिए, क्योंकि यही मोक्ष का मार्ग है, यही शांति का मार्ग है और यही सच्चा जीवन है।